नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत बिलासपुर में आयोजित सभा में उस समय अजीब व गरीब स्थिति बन गई जब कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से मंच पर ही माइक छीन लिया गया। जी हां, सभा में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद थे। इस घटना को बीजेपी ने आदिवासी समाज का अपमान बताया है। बता दें कि सभा में जब अमरजीत भगत भाषण दे रहे थे तभी अचानक उनसे माइक ही छीन लिया गया। वे अपनी बात पूरी नहीं कर सके और इससे वे असहज हो गए, असहज दिखे मंच पर ही। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, आग की तरह। वहीं बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बीजेपी ने, कांग्रेसी अपनी नाव खुद ही छेद देते हैं। जरा देखिए, अमरजीत भगत लोकतंत्र पर हमला करने की तैयारी में थे, लेकिन मंच पर आते ही सचिन पायलट ने उनकी बोलती बंद करा दी। यह बीजेपी ने लिखा है। बीजेपी ने लिखा है, यही है कांग्रेस का असली टैलेंट, विरोधियों से पहले अपने ही नेताओं को धराशायी कर देना। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब मुद्दा विहीन हो चुकी है और ऐसी उल जुलूल हरकतों पर उत्तर आई है। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने मामले को हल्का करते हुए कहा कि बाहर से आए लोगों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति का ज्ञान नहीं होता। यहां मेहमान का सम्मान किया जाता है, छोटी मोटी बातें दरकिनार की जाती हैं। अगर भाजपा सचमुच इसे मेरा अपमान मानती है तो वे मेरा सम्मान समारोह आयोजित कर माला पहनाए। गौरतलब है कि यह सभा कांग्रेस के प्रदेश व्यापी अभियान का हिस्सा थी, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मगर मंच पर हुई यह घटना अब राजनीतिक तकरार का मुद्दा बन गया है और यह विवाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी नेतृत्व और सम्मान में संवेदनशील प्रश्न को एक बार फिर से केंद्र में खड़ा करता है और इसी पर आज बहस करेंगे। लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो जरा सुनिए, मेहमानों से परिचय कराएंगे आपका। कई बार क्या होता है कि जो देखते हैं वैसा रहता नहीं है और समय की पाबंदी रहती है और कुल मिलाकर के जो नेतागण हैं वो कई लोगों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आदिवासी संस्कृति, लोगों की भावना का उतना वाकिफ नहीं रहते हैं कि, और ऐसा हो जाता है। जानबूझ करके कोई नहीं करता है। मैं तो सबसे जिन लोग भी इसको ट्रोल कर रहे हैं उन सब लोगों से आग्रह है कि सब हमारे मेहमान हैं और छत्तीसगढ़ में जो भी मेहमान आता है उसका सम्मान करते हैं, छोटी मोटी बात को दरकिनार करते हैं। इसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, यहाँ के लोगों का, हमारी आदिवासी संस्कृति है कि लोगों को छोटे मोटे गलती को माफ़ करना है। कांग्रेस लगातार हार से इतनी बौखलाई हुई है, वो चाहे देश में चाहे छत्तीसगढ़ में, और ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं और कोई मुद्दा है नहीं, तो इस तरह से उलझुल हरकत कर रहे हैं। अब कांग्रेस लगातार हार से इतनी बौखलाई हुई है, वो चाहे देश में चाहे छत्तीसगढ़ में, और ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं और कोई मुद्दा है नहीं, तो इस तरह से उलझुल हरकत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से, ये देखिए जरा, अमरजीत भगत वहां पर भाषण दे रहे हैं, इस दौरान मंच पर ही उनसे माइक छीन लिया जाता है। अब सीनियर नेता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सीनियर नेता अमरजीत सिंह भगत, और इस मामले में अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे आदिवासियों का अपमान बताया है। ये मामला जरा बता दें आपको कि देखिए, कांग्रेस की बिलासपुर रैली का है और बिलासपुर में कांग्रेस ने जनसभा की थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इस जनसभा के दौरान पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से भाषण के दौरान ही, ये देखिए जरा, सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है और माइक छीन लिया जाता है बीच भाषण में। ये देखिए, देख रहे हैं आप कैसे अमरजीत भगत वहां से बीच में ही अपने भाषण को छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। ये उनके लिए एक समय ऐसा था कि असहज हो गए, अमरजीत भगत असहज हो गए कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ये दरअसल, ये आप देख सकते हैं, देखिए, ये देखिए कैसे माइक छीन लिया जाता है और कितने गुस्से में
उनसे माइक छीना जा रहा है। जैसे लग रहा है कि अमरजीत भगत एक मामूली कार्यकर्ता हो, कोई आम आदमी मंच पर चढ़ गया हो और मंच पर चढ़ करके भाषण दे रहा हो, इस बीच में कोई उसे रोकना चाहता है तो गुस्से में उनके देखिए मुख के सामने से कैसे माइक छीना जाता है। देख रहे हैं आप किस प्रेशर से उनके मुख से माइक छीना गया है। भाषण देते हुए अमरजीत भगत अगर ऐसे असहज हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त सोच क्या रही है आदिवासियों को लेकर के। क्या यही आदिवासी सम्मान है कांग्रेस पार्टी का कि एक आदिवासी नेता जो कांग्रेस पार्टी के सम्मान के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, और आदिवासी नेता के रूप में अपनी जिन्होंने पहचान बनाई है संघर्ष करके कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनके साथ अगर यह व्यवहार किया जाता है, आप सोचिए इस तरीके से किसी नेता के साथ व्यवहार होता है क्या, वो भी मंच पे हजारों लोगों की भीड़ के सामने। अगर किसी आदिवासी नेता के साथ इस तरीके से बदसलूकी की जाए, ये तो पूरी तरीके से बदसलूकी है। आप इसे ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी अब भले ही साफ सफाई दे कि इस पर देर तक बोल रहे थे, बीच में उनसे बार बार कहा जा रहा था कि भाई मंच छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं माने तो हम माइक यहां पर हटा लिए, लेकिन हटाया नहीं गया। ये आप सोचिए, हटाया नहीं गया ये माइक छीना गया है, ये माइक छीना गया है। और चलिए इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं बड़ी बहस में। सबसे पहले विमल चोपड़ा जी जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। विमल चोपड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और इसके बाद हमारे साथ कांग्रेस पार्टी जुड़ रहे हैं शिव सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। शिव जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। बड़ा सवाल ये है शिव सिंह ठाकुर जी, आपके ही नेता से देखिए इस तरीके से बदसलूकी हो रहा, हम तो बदसलूकी कहेंगे साहब, भले आप ये कहें कि देखिए इनसे बार बार कहा जा रहा है कि माइक छीना गया है, माइक लिया गया क्योंकि बहुत देर से बोल रहे थे, बीच बीच में उनको टोका जा रहा था कि आप खत्म कीजिए, लेकिन ऐसे कोई लेता है क्या माइक? ये तरीका है क्या? जो दिग्गज नेता आदिवासी नेता हैं और उनकी पहचान एक व्यापक तौर पर है। अब बड़ा सवाल ये आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या ये आदिवासियों का सम्मान है क्या? तो बीजेपी तो घेरेगी ना शिव ठाकुर जी। जी देखिए, ये एक शिष्टाचार के तहत तो माइक को लिया गया ये था। शिष्टाचार है क्या शिव सिंह ठाकुर जी? ये शिष्टाचार है क्या? आपको लगता है शिष्टाचार है क्या? जिस तरीके से उनको जो है क्या एक गजब बात शिष्टाचार है और एक शिष्टाचार के तहत लिया गया है। इसको बीजेपी जो जिस है वेग से माइक छीना गया है, वो वीडियो जरा बार बार देखिए। क्या आपको शिष्टाचार लग रहा है देखा क्या? है, मैं तो कहीं कार्यक्रम किसी में भी भी हद था। से किसी भी एंगल से आपको शिष्टाचार लग रहा है क्या? वो मैं उस कार्यक्रम में भी था, कल बिलासपुर में मैं कार्यक्रम भी अटेंड किया हूँ। हाँ, उस वक्त जब अमरजीत जी भाषण दे रहे थे, उसी वक्त सचिन पायलट जी पहुंचे, भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी एक साथ सब पहुंचे, सारे नेता एक थे। हाँ। और पहुंचे तो चूंकि अब प्रभारी महोदय आ गए हैं, प्रभारी महामंत्री सचिन पायलट जी आ गए हैं, तो उस वक्त क्या ऐसा गजब करते हैं महाराज आप। उनके आने पे ये शिव जो जी, है माइक को लेके बताया गया कि पूरे कार्यकर्ता ये जो माइक लेके बता रहे हैं क्या शिव जी? ये इस तरीके से बिल्कुल भले वही है, प्रभारी आए, वो चाहे उसको- कोई भी यार राहुल गांधी भी आ जाए, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ जो दिग्गज आदिवासी नेता हैं उनके साथ, एक प्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार। कांग्रेस पार्टी में क्या तानाशाही चल रही है क्या कि अगर कोई राहुल गांधी आ जाए तो उनको भगा करके मंच से हटा दिया जाएगा इस तरीके से? ये पार्टी है कि कोई घर है? क्या गजब बात कर रहे हैं? शिष्टाचार के तहत तो ये माइक ही नहीं छुआ गया, माइक ही नहीं लिया गया शिव सिंह ठाकुर जी। देखिए ताना अभी यही बीजेपी में हुआ रहता तो आप लोग खूब इसका मुद्दा बना देते। बिल्कुल उसी लाइन पे आ रहा हूं मैं। जिस प्रकार से अजय चंद्राकर जी के साथ जो है, जिसने सम्मान को उन्होंने जो है
उनके साथ जो सम्मान किया गया, जिस प्रकार से सवर्णी जी के साथ सम्मान किया गया, जिस प्रकार से अभी एक फौजी के साथ जिस अरे प्रकार आप से इस मां मुद्दे बहन पे रहिए शिव सिंह ठाकुर जी, इसको इस बोलते मुद्दे पे हैं। रहिए आप इस आप मुद्दे अब पे हूं बीजेपी मैं, में अभी क्या यही हुआ है, बताने दूसरे जा घर रहा में हूं, मत जिस जाके। प्रकार से भारतीय जनता सवाल इस पार्टी वक्त ये उठ रहा है कि आदिवासी नेता के साथ अगर इस तरीके से बदसलूकी होता है तो फिर बहुत बड़ा प्रश्न देखिए, चिन्ह है, बहुत नेता बड़ा कांग्रेस प्रश्न। पार्टी का है, इसमें कोई वो नहीं होता, जो सभी समान है हमारे कांग्रेस पार्टी में। लेकिन क्या आप नहीं मानते ऐसा कि इस कुछ वो तरीके से नहीं माइक है नहीं कि छीना आदिवासी छीना नेता जाना है। चाहिए? ये हमारे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है, मंत्री रहे हुए हैं, बताइए। है ना? और उस प्रकार से जो है इसको भारतीय जनता एक पार्टी नेता के जो लोग मंत्री रहे हुए हैं और कई जी वर्षों बिल्कुल, से वो वो ही आदिवासियों उसी का प्रतिनिधित्व उसी करते चीज आए हुए हैं, उनके साथ अगर मंच पर इस तरीके से बिहेव किया जाता है तो आप सोचिए शिव सिंह ठाकुर जी, कितना बड़ा यहाँ पर प्रश्न चिन्ह इस वक्त खड़ी कर रही है भारतीय जनता पार्टी आप कोई लोगों के ऊपर। प्रश्न चिन्ह नहीं है सर, इसको चलिए। इशू बनाया जा रहा है। खुद अमरजीत भगत ने बयान दे दिया है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ। और अगर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ऐसा मानते हैं तो मेरा सम्मान करें, वो माला और वो पहनाए, बड़े बड़े कार्यक्रम रखे, तब समझ में आएगा कि केवल राजनीतिक इसका फायदा ना उठाए, राजनीतिक राजनीति ना करे। कुल मिलाकर भाई सम्मान तो जो हुआ है इन लोगों का भारतीय जनता पार्टी में, जो नेताओं को हुआ है अभी विगत 2 साल में, हाँ। वो देखिए आप किस प्रकार से सवर्णी के साथ जो है किया गया, जिसके साथ है चंद्राकर जी के साथ किया गया, अभी कुछ दिन पहले जो है एक फौजी के साथ जिस तरीके से एक झंडा वहां के मामले को लेकर गाली गलौज दिया गया, तो ये सब चीजें हैं हमारे यहाँ। ठीक जब है, ठीक है। जी। विमल चोपड़ा जी हैं, विमल चोपड़ा जी को लाइए। विमल चोपड़ा जी, शिव सिंह ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखिए अगर इतना ही सम्मान करना है तो एक सम्मान समारोह करे बीजेपी अमरजीत भगत का, और उसमें उनको सम्मान दे और फूल मालाओं से ला दे, यही अमरजीत भगत भी कह रहे हैं। लेकिन इनके घर के शीशे पर पत्थर लगे तो ये जाहिर सी बात है दरकिनार करेंगे कि ऐसे हम लोगों ने मिसबिहेव नहीं किया है, लेकिन वो तस्वीरें स्पष्ट रूप सबके सामने है, छत्तीसगढ़ की जनता के सामने है, आदिवासियों के सामने है। हेलो विमल जी, विमल जी आवाज मिल पा रही है क्या आपको? विमल जी आवाज मिल पा रही है आपको? विमल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये देखिए विमल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम शिव सिंह ठाकुर जी के पास चलेंगे। विमल जी तो कुछ बोल नहीं पा रहे। ठीक है, विमल चोपड़ा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल जी देखिए, इस तरीके से जो शिव सिंह ठाकुर जी और अमरजीत भगत कह रहे हैं कि देखिए अगर इतना ही बीजेपी को लग रहा है कि असम्मान हुआ है, बेइज्जती हुई है, तो आप लोग एक सम्मान समारोह आयोजित कीजिए ना, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत कीजिए। देखिए, एक कांग्रेस के नेता के तौर पर और एक आदिवासी नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनका पूरा सम्मान करते हैं। हाँ। लेकिन बात यहाँ सम्मान की नहीं है, बात यहाँ अपमान की है। या तो इस घटना से ये लगता है कि भगत जी जो है सचिन पायलट का सम्मान नहीं करते और वो उनके आने के बाद भी मंच से नहीं हटते, या फिर कांग्रेस के लोग जो है इनको अपमानजनक ढंग से हटाते हैं, वहां से धक्का दे करके, माइक छीन करके, और उनको अपमानित करते हैं। तो ये जिस प्रकार ये जो माइक हटा रहे हैं, ये प्रदेश से प्रभारी हैं विजय जांगड़ जी। जी विजय जांगड़ जी हैं। हाँ, विजय जांगड़ जी माइक हटा रहे हैं, प्रभारी हैं। ये प्रभारी होंगे, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के लिए जो है वो अमरजीत भगत ज्यादा जो है बड़े नेता हैं, ज्यादा सम्मान देने वाले, हम लोगों के प्रति हम लोग उनको सम्मान देने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन जांगड़ जी ये छत्तीसगढ़ का भी अपमान कर रहे हैं, एक आदिवासी नेता का ही नहीं, छत्तीसगढ़ का भी अपमान कर रहे हैं कि उनको इस प्रकार से माइक से हटा करके, माइक छीन करके कर रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस को पहले तो अपने भीतर अपनी चीजों पे नियंत्रण रखना चाहिए। वही मैंने पूछा तो शिव सिंह ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखिए कोई असम्मान नहीं हुआ है, उनको बार बार कहा जा रहा था कि देखिए हट जाइए, लेकिन बीच से वो छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए ऐसा किया गया है। तो मैं तो यही कह रहा हूं ना, या तो अमरजीत भगत जो है सचिन पायलट का सम्मान नहीं कर रहे हैं, या सचिन पायलट यदि मंच पर आ रहा और इस प्रकार की घटना कर रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए। उनकी भी जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ नेता है,
आदिवासी नेता हैं, मंत्री रहे हैं और अभी भी कांग्रेस के एक दिग्गज नेता के रूप में काम कर रहे हैं, तो जो है सचिन पायलट को भी करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में जिस प्रकार की अभी जूतम पैजार चल रही है, आप देखेंगे कुछ दिन पहले रविंद्र चौबे जी ने एक वक्तव्य दिया। रविंद्र चौबे जी के वक्तव्य पे जो महंत जी कहते हैं कि चमचों को इस प्रकार की बात नहीं करना चाहिए, यानी वो सीधा रविंद्र चौबे जी को चमचा कह रहे हैं। तो ये किस प्रकार की संस्कृति और किस प्रकार की गुटबाजी है। उसके पहले जो है आप देखेंगे कि जब दौरा हुआ तो भूपेश बघेल जी और उनके साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है बैच जी, ये अलग अलग जो है रायगढ़ जाते हैं और वहां प्रदर्शन के लिए एक साथ मिलते हैं, एक साथ रायपुर से नहीं निकलते हैं ये, क्योंकि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। और कांग्रेस सिर्फ जो है ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम कर रही है, इसकी असफलता जो है उससे हताश और निराश है और इसलिए इस प्रकार के मंचों पर साथ ही साथ इनकी बैठकों में एक प्रकार की हताशा और निराशा जो है वो झलकती है। अब ये वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी तो कई बार में पता नहीं ये वोट चोरी किसको समझते हैं, ये भी ये समझा दे जनता को तो बहुत बड़ी बात होगी। जनता समझती है कि ये वोट चोरी कह रहे हैं, ये बहाना है, नाचना आवे आंगन टेढ़ा, बार बार हार रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के प्रदर्शन करके ये अपनी हताशा और निराशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। इनको चाहिए कि जनता के बीच में अच्छे काम करे, जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कह रही है बीजेपी में तो अनगिनत ऐसे समय आए हैं जब बीजेपी के नेताओं को धक्के मार करके मंच से नीचे उतारा गया है। शिव सिंह ठाकुर जी कह रहे हैं कब ये किया कई ऐसे नेताओं को नीचे भेजा गया है, अभी नाम गिनवा रहे थे कुछ देर पहले। कहा नाम, वो तो चंद्राकर जी बोल रहे थे, चंद्राकर जी ने अपना वक्तव्य दिया, कोई धक्के मार करके निकाला गया। सवन्नी जी और प्रधान और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चड्डा जी को जिस प्रकार से खींचा गया अमित शाह जी द्वारा, बताइए। सवन्नी के साथ जिस प्रकार से किया गया, चंद्राकर जी के साथ जो क्या हुआ, सवन्नी जी के साथ क्या हुआ, कुछ हुआ क्या हुआ वो तो और आप मैं बताना नहीं चाहता कि जिस प्रकार से इनका अपमान हुआ था। लेकिन शिव जी आपको ये नहीं लगता वीडियो वायरल है, शिव सिंह ठाकुर जी वीडियो वायरल है, आप नहीं देख पाए होंगे लेकिन वीडियो वायरल हुआ था पूरा। शिव सिंह ठाकुर प्रकार से अजय चंद्राकर जी ठीक है, बीजेपी में क्या हुआ अभी तो छोड़िए, ये इस वक्त मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी के सामने बीजेपी ने प्रश्न दोनों का देखिए, हम तो आप ये बताइए क्या आपको ये नहीं लगता सर इस वायरल वीडियो के बाद अब आपको बैकफुट पर आप आ सकते हैं, आपकी पार्टी आ सकती है, आने वाले चुनाव में आपको बहुत खतरा हो सकता है, आदिवासी एज आदिवासी वोटर जो आपसे छिड़क सकता है क्योंकि उनके नेता का अपमान हुआ है भाई। कोई जिनका अपमान हुआ है ऐसा बोला जा रहा है, वो खुद आके खुद बयान दे रहे हैं कि ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ है। अरे पार्टी के अंदरूनी बातचीत के बाद तो कोई भी आके सामने कहेगा और उसके बाद कोई भी समझा सकता है अंदर। उसके बाद सचिन पायलट जी ने जब रायपुर लौटे, एयरपोर्ट में सारे प्रभारी सचिव जो तीनों हैं और प्रदेश अध्यक्ष के साथ मीटिंग की, आधा पौन घंटा सारे बड़े नेताओं के साथ चर्चा हुई, फिर उनके साथ प्रदेश मतलब भारतीय जनता पार्टी को कैसे घेरना है, ये सारे नेता एक है। और सचिन पायलट जी के नहीं, अगर उनको अंदर समझा दिया गया होगा, सचिन पायलट जी के साथ शिव सिंह ठाकुर जी अगर उनको अंदर समझा दिया गया होगा, कांग्रेस पार्टी के जो नेता होंगे समझा दिए होंगे कि अरे मीडिया के सामने आप जाइए नहीं तो बहुत बड़ा यहाँ पर हम लोग को मुद्दा बन सकता है, बहुत बैकफुट पर जाना पड़ जाएगा, तो समझाने के बाद आपको नहीं लगता है कि वो मीडिया के सामने आकर किस तरह से बयान दे रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर साफ स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि भाई उनकी बेइज्जती हुई है। कोई कुछ नहीं दिख रहा है, ये विपक्ष के द्वारा जो वीडियो देखिए पार्टी की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज 2 साल में जिस प्रकार से जनता के बीच में नजरों में गिर गई है, जिस प्रकार से लाइन ऑफ ऑर्डर हो गया, चाकूबाजी हो गया, ड्रग्स हो गया, ये सारी चीजें जो है दिन के दिन इनकी सत्ता संभल नहीं रही है, ये सब दूसरे की तरफ ध्यान भटकाने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि उनकी बेइज्जती हुई है शिव सिंह ठाकुर जी?
आपको नहीं लगता कि इस तरीके से आवेग में कम से कम जनता के सामने तो इस तरीके से माइक नहीं छीनना चाहिए? आप अंदर क्या होता जनता होगा, अंदर क्या होता होगा, कोई कांग्रेस माइक पार्टी छीना के नहीं अंदर है। कार्यालय में क्या होता होगा वो जनता तक नहीं आती, वो कोई अलग बात माइक- है। लेकिन कोई मंच माइक- पर इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर जहां मीडिया हो, जहां लोग हो, यहाँ पर इस तरीके से माइक छीनना आपको नहीं लगता है कि एक साथ पार्टी को जब बहुत मंच में भूपेश दिक्कत हो बघेल सकती जी, है? सचिन पायलट जी, सारे बड़े नेता पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में जोश रहता है, और जोश को जब वो जोश का उद्घास करते हैं तो वो बताना पड़ता है कि भाई सचिन पायलट जी अब आ चुके हैं। जिस प्रकार से बेसब्री से बड़े नेताओं का अरे कार्यकर्ता कितना भी इंतजार जोश कर हो रहे सर, थे, तो लेकिन इस जैसे तरीके मंच से में इस आए, प्रेशर में नहीं तो वो खींचना माइक चाहिए लेके माइक। बताया कि सचिन पायलट जी आ चुके हैं। वो अरे बताना आ उनको चुके हैं, जरूरी वो था, एक इसलिए तरीका उन्होंने होता माइक है, लिया। एक तरीका से बोल दिए होते। कि सचिन पायलट, भूपेश कान में बघेल तो जी, कान में भी तो चंद्रकांत कहा जा महाराज जी, सकता दीपक है बैठी आ गए कि हैं, सचिन पायलट जी जिनका आ आप गए हैं। इंतजार कर रहे थे इतना देर से। उनके जिनके कान में भी लिए तो आप कहा जा उत्साह- सकता है कि हट जाइए, ये सचिन पायलट जी आ गए हैं। उनके कान में भी उनको कहा जा बताया सकता है, गया एक कि तरीका भाई होता है सारे हटाने का। नेता आ चुके हैं, जिसका ये आप तरीका इंतजार नहीं कर होता है रहे कि थे। माइक छीन लीजिए हमारे लीडर और इस हमारे आवेग से लीडर छीनिए कि सचिन पायलट का पूरी हम तरीके से वो इंतजार कर रहे थे। असहज महसूस हो जाए मंच पे, वो आ गए। और जो जनता देखे वो भी कहे कि भाई आदिवासी नेता का अपमान हुआ। वही जनता को भी यही बताया गया है, बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसे ये बताया तरीका जा नहीं रहा होता है माइक छीनने कि का। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, अब कांग्रेस पार्टी जो भले इस प्रचार कर रही है, पर मतलब ये था मिट्टी कि लगाए, हमारा चाहे नेता कुछ भी सचिन करे, पायलट जी आ गए, लेकिन ये तरीका और नहीं होता। कार्यकर्ताओं में जो जोश था, कार्यकर्ताओं में जो जोश ठीक है। था कि सचिन पायलट कब आ रहे हैं, सचिन पायलट कब चलिए आ ठीक रहे है, हमारे पास समय हमारे- कमी है। विमल चोपड़ा जी आपका, शिव सिंह ठाकुर जी आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पर अपनी वक्तव्य को रखने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से आदिवासी नेता का इस तरीके से अपमान किया है, इस पर सवाल या निशान खड़ा होता है, और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में इसका नतीजा, खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ जाए। चलिए फिलहाल के लिए बड़ी बहस में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।